हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, आपको आसानी से वीडियो मिलते रहें। अभी तक हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 62 तक हल करके हमारे चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप चाहो तो वहां जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सेव किए हुए हैं। चलो बच्चों, हल करते हैं कार्यपत्रक 63। इसकी दक्षता है कोण के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, त्रिभुज के कोणों को मापकर त्रिभुजों के नाम न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण लिखिए। बच्चों, हमने पहले भी कई कार्यपत्रकों के अंदर न्यून कोण, समकोण एवं अधिक कोण की बात की है। यहाँ देखेंगे न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम का होता है, समकोण 90 डिग्री का कोण होता है और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक का कोण को अधिक कोण कहते हैं। पहला देखते हैं, इसमें पहला जो त्रिभुज है हमारा, एक कोण 90 डिग्री का दिया हुआ है तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अगला दूसरा जो हमारा कोण है, इसमें एक कोण है हमारा 70 डिग्री का, एक है 60 डिग्री का, एक है 50 डिग्री का। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, तीनों ही जो हमारे कोण हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं। तो इस कोण का नाम लिखेंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। अगला त्रिभुज देखेंगे, अगली जो आकृति दी हुई है त्रिभुज की, इसमें हमारा एक कोण दिया हुआ है 120 डिग्री का। दूसरे अगर हम कोणों को मापें, उनकी माप अगर हम लिखना चाहें तो हम इनको माप सकते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का और ये कोण भी हमारा लगभग 30 डिग्री का ये है। 30 यानी 60 डिग्री के ये हो जाएंगे और 120 डिग्री का ये है। तो एक कोण 120 डिग्री का है यानी 90 डिग्री से अधिक का है, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें एक 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। सभी कोण न्यून कोण है तो इसका नाम लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगले त्रिभुज में भी हमारे 60-60 डिग्री के कोण दिए हुए हैं, तो ये कोण भी हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो इसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगली बात करें बच्चों, आगे बात करें, इस त्रिभुज की हमने चांदी की सहायता से नाप करके लिखा है हमने कोणों की माप। ये देखिए, ये हो गया यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 70 और 80 के बीच में ये 75 डिग्री का हो गया। ये 70 डिग्री का कोण है, एक 35 डिग्री का कोण है। अगर इनकी हम बात करें तो 90 डिग्री से कम के हैं सभी, तो ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इस कोण की हमने माप लिखी तो ये 70 डिग्री का, ये 75 डिग्री और ये 35 डिग्री। इसमें भी सभी कोण न्यून कोण हैं, तो इसको लिखो न्यून कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में हमारा ये कोण है 125 डिग्री का, ये कोण है 25 डिग्री का और ये कोण है 30 डिग्री का। तो ये 125 डिग्री का है, 90 डिग्री से अधिक है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अगला है बच्चों, इसमें त्रिभुज में तीनों ही कोण हमने नापे तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री के हैं, तो ये कोण हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इसमें हमारे ये दो कोण 75-75 डिग्री के हैं और एक कोण 30 डिग्री का है, ये कोण भी हमारा न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। इस त्रिभुज में हमने नाप की इनकी, तो ये 110 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये कोण भी हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक का है। तो बच्चों, अब देखते हैं कार्यपत्रक हल करते हैं 64। दक्षता है इसकी त्रिभुजों को उनके कोण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताइए। इसमें देखेंगे ये भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं
तो इसको लिखेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज देखते हैं। ये है इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा है इसकी 5 सेंटीमीटर और ये भुजा है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हम दो भुजाएं हमारी समान हैं, तो ये त्रिभुज हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है बच्चों तीसरी आकृति 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 3 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं, 3-3 सेंटीमीटर की हैं, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दिए गए त्रिभुजों के प्रत्येक कोण की माप लिखकर उन्हें कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें हमने माप की, तो इसका जो पहला कोण है बच्चों ये 90 डिग्री का है, ये वाला कोण ये 90 डिग्री का है। इसकी माप की हमने चांदे की सहायता से 52 डिग्री का आ रहा है और ये आ रहा है हमारा 38 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण आ रहा है इसमें, तो ये कोण का नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज लिख देंगे और इसके कोण लिख देंगे हम पहला 52 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 38 डिग्री। अगले त्रिभुज की बात करें बच्चों, तो इसमें पहला ये जो कोण है ये 110 डिग्री का है, ये कोण हमारा 40 डिग्री का है और ये कोण 30 डिग्री का है। ये कोण 110 डिग्री होने के कारण इस कोण का नाम लिखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के नाम माप लिख देंगे इधर 40 डिग्री, ये 110 डिग्री और ये 30 डिग्री। अगला बात करें आकृति त्रिभुज की, तो इसमें हमने माप के देखा इनको तीनों ही कोण हमारे 60-60 डिग्री के आ रहे हैं, तो यहाँ हम कोण लिख देंगे 60-60 डिग्री और ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए त्रिभुजों के दो कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखिए। इसमें हमारा एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का और एक कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, दो कोणों का मान दिया हुआ है, तो 90 + 60 करेंगे 150 डिग्री हो गया। तो 180 में से माइनस करेंगे 150 डिग्री, तो ये कोण आ गया हमारा 30 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 डिग्री। अगला देखते हैं बच्चों, ये कोण हमारा 100 डिग्री का, ये 40 डिग्री का। इस कोण का मान पूछा जा रहा है, तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे 100 + 40 यानी 140। 180 में से 140 माइनस करेंगे तो ये कोण आ जाएगा हमारा 40 डिग्री का, यहाँ पर लिख देंगे। अगला देखते हैं बच्चों आकृति नंबर 3। ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, ये कोण 45 डिग्री का है। दोनों कोणों की माप करेंगे तो 105 डिग्री हो गया। 180 में से माइनस करेंगे 105 डिग्री तो आ जाएगा 75 डिग्री, तो ये हमारा कोण हो जाएगा 75 डिग्री का। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापकर लिखिए। हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया, 6 सेंटीमीटर लंबा यूं नहीं बना सकते बच्चों, ये लगभग यहाँ तक आता, बहुत ही बड़ा हो जाता। हमने समान भुजा लेकर के 3 सेंटीमीटर का इसको बनाया। इसके कोणों को मापा हमने, तो इसमें देखा हमने सभी कोण इसके 60-60 डिग्री के आ रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने हल किया अभी कार्यपत्रक 63 एवं 64। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन दबाकर रखोगे तो आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।